श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग है तुलसी, जो सुख लब सत्संग। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता माता की सुधि लेने गए श्री हनुमान जी द्वारा विशाल सागर पार कर लंका पहुंचने के बाद लंका नगर का विलक्षण वर्णन किया है। रात के समय हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धारण कर लंका नगर में ज्यों ही प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो द्वार पर लंकनी उन्हें रोक लेती है, परंतु हनुमान जी का घूंसा खाने के बाद उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है और असुरों के संहार का भविष्यवाणी करते हुए वह श्री रामदूत हनुमान जी के दर्शन को बड़े पुण्य का कार्य मानती है और कहती है कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के समान नहीं हो सकता जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी के राजा प्रभु श्री राम को हृदय में धारण कर नगर में प्रवेश कर सारे कार्य करने से उस व्यक्ति के लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं, सागर गाय के खुर के समान छोटा हो जाता है, अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, जिसे श्री राम कृपा मिल गई उसके लिए सुमेरु जैसा विशाल पर्वत भी रज समान अर्थात रेत के कण के समान हो जाता है। फिर हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर प्रभु का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि नगर में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने एक एक करके प्रत्येक महल को खोजा और जहाँ तहाँ अनगिनत योद्धाओं को देखा। फिर वे रावण के महल में गए जो कि बहुत ही विचित्र था, इतना विचित्र जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। उस महल में हनुमान जी ने रावण को सोए हुए अवस्था में देखा, परंतु महल में कहीं भी जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया जिसमें भगवान का अलग से मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरणी न जाय। रामायुध अंकित गृह,
शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीराय है। तुलसी देखी हरस कपीराय। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस महल पर श्री राम जी के धनुष बाण का चिन्ह अंकित था और वह इतना शोभायमान था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ नवीन तुलसी पौधों के समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी अति हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि यह सब देख हनुमान जी मन में सोचने लगे कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, फिर यहाँ सज्जन पुरुष अर्थात साधु का निवास कैसे हो सकता है। हनुमान जी का मन इसी ऊहापोह में था कि उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन सठी करि हऊ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहु निज कथा बुझाई। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि विभीषण ने उठते ही राम नाम का उच्चारण किया तो हनुमान जी ने सोचा कि यह निश्चय ही कोई सज्जन पुरुष है और उनका मन हर्षित हो उठा। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है अपितु लाभ ही होता है, इसलिए इनसे अपनी ओर से ही सही परंतु परिचय अवश्य करूँगा। फिर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और फिर विभीषण जी को पुकारा। सुनते ही विभीषण उठकर वहाँ आए और ब्राह्मण से कुशल आदि पूछकर अपनी कथा समझाकर कहने को कहा कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। फिर विभीषण जी पूछते हैं कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा आप दीन दुखियों से प्रेम करने वाले स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं जो मुझ पर कृपा कर स्वयं दर्शन देने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम है तुलसी। मगन सुमिरि गुण ग्राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के लिए ऐसा अनुराग देख हनुमान जी ने विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। यह सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण कर दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्हे महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा,
करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि विभीषण जी ने हनुमान जी को अपनी व्यवस्था बताते हुए कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जान सूर्यकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? हे हनुमान जी, मेरा शरीर भी तामसी अर्थात राक्षसी है और ना मन में प्रभु श्री राम चरण कमल के प्रति प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु की मुझ पर कृपा है, क्योंकि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। आगे गोस्वामी जी दो परम श्री राम भक्तों के भक्ति लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विभीषण को यह विश्वास था कि प्रभु कृपा के कारण ही श्री रामदूत हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया है। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, प्रभु श्री राम की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम बरसाते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ अथवा ऊंचे घराने या जाति का हूँ? मैं तो एक चंचल बानर हूँ जो हर प्रकार से नीच माना जाता है। प्रातःकाल जो हम बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस्मै अधम सखा सुनूं, मोहु पर रघुबीर। अस्मै अधम सखा सुनूं, मोहु पर रघुबीर। किन कृपा सुमेरे गुना, भरे बिलोचन नीर है तुलसी, भरे बिलोचन नीर। आगे तुलसीदास जी हनुमान जी के भावुक वचन सुन भक्ति भाव से विभोर होकर कहते हैं कि हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि हे सखा सुनो, मेरे इतना अधम होने के बावजूद भी प्रभु श्री राम ने मुझ पर कृपा की है। यह कहते कहते और भगवान का स्मरण करते ही हनुमान जी के आंखों में प्रेम रूपी अश्रु जल भर आया। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हिते काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो यह सब जानते हुए भी ऐसे प्रभु श्री राम रूपी स्वामी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम के गुण का बखान करते हुए परम शांति को प्राप्त किया।
फिर विभीषण जी ने माता सीता के रहने के दशा की कथा सुनाई, परंतु हनुमान जी माता सीता से मिलना चाहते थे। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनीतहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जामा। कृष तनु शीस जटाएक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि विभीषण जी ने हनुमान जी को सीता माता के दर्शन करने के सभी उपाय बताए। फिर हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेकर वही लघु रूप धारण कर यानी छोटा रूप धारण कर उस अशोक वन में गए जहाँ सीता जी रहती थी। माता सीता को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने देखा कि माता के बैठे बैठे ही रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पे जटाओं की एक लट है और वह हृदय में श्री राम जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। हे भक्तों, सुंदरकांड का यह भाग इस मायने में अनोखा है कि राक्षसों के लंका में भी हनुमान जी को प्रभु श्री राम भक्त मिलते हैं। यह भाग 2 परम भक्तों द्वारा प्रभु भक्ति रूपी मीठे वचनों से भरा हुआ है। अतः सुंदरकांड के इस भाग का गायन अथवा श्रवण अति मनोहारी एवं अति फलदायी है। आगे का वर्णन आने वाले अगले वीडियो में दिया जाएगा। अतः आप सभी भक्तों से विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।